डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक अहम टॉपिक पढ़ेंगे, सिंपल कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस। ये हर क्लास के लिए है। हम ये कहेंगे कि सेंटेंस जो है इज ऑफ थ्री टाइप्स। इसकी तीन किस्में हैं। एक है सिंपल, दूसरा है कंपाउंड और तीसरा है कॉम्प्लेक्स। पहले हमने जानना है कि क्लास क्या होता है, तो तभी हमें ये सिंपल कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंसेस समझ आएंगे। क्लास जो है वो आपको मैंने पहले भी बताया है कि ये है ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। यानी इसका मतलब यह है कि उस सेंटेंस में एक से ज्यादा हिस्से हो सकते हैं, तो हर हिस्सा उसमें एक क्लास कहलाएगा। लेकिन उस क्लास में क्या होना चाहिए? उसमें सब्जेक्ट होना चाहिए और प्लस वर्ब होना चाहिए, मगर वो वर्ब होगा फाइनाइट वर्ब, यानी सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब, तो इससे एक क्लास बनता है। तीसरा पॉइंट जो हमने याद रखना है कि क्लास क्या होता है, उसमें होता है सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, यानी ये तीन चीजें ऐसी है जिनसे आप पहचान सकते हैं क्लास क्या होता है। अब हम इनको पहले डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको बताऊंगा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट आपको मालूम ही है कि डूअर ऑफ एक्शन, ये तो एक तरीके से हम बता सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं सब्जेक्ट, डूअर ऑफ एक्शन। और दूसरी अहम बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि जिसके मुतालिक हम बात करेंगे, द थिंग और पर्सन और प्लेस वी टॉक ऑफ, दैट इज सब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट का मतलब यह है जिसकी हम बात करेंगे। मिसाल के तौर पे मैं ऐसा कहूंगा, जैन इज ए राइटर। यहां मैं जैन की बात करता हूं, तो ये राइटर जो जैन है ये सब्जेक्ट है। जिसकी हमने बात की वो सब्जेक्ट है। और उसके मुतालिक क्या बात की हमने कहा इज ए राइटर, तो ये है प्रेडिकेट। यानी जिसकी बात करेंगे सब्जेक्ट, और जो उसके मुतालिक कहेंगे, जो बात उसके मुतालिक करेंगे, दैट इज प्रेडिकेट। तो मैं कहूंगा जैन सब्जेक्ट है और ये है प्रेडिकेट। तो फिर ऐसे मैं बताऊंगा, द थिंग और पर्सन और प्लेस वी टॉक ऑफ, दैट इज सब्जेक्ट, एंड व्हाट वी टॉक ऑफ द सब्जेक्ट, दैट इज प्रेडिकेट। और एक मैं सेंटेंस बताऊंगा, द रोज, या हम ये कहेंगे हाउ ब्यूटिफुल इज द रोज, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। यहां हमने रोज की बात की, द रोज, तो ये सब्जेक्ट है। हालांकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसके पीछे आ गया है, मगर सब्जेक्ट है। एसर्टिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट पहले आता है, लेकिन यहां एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में पीछे आ गया, यानी द रोज यहां सब्जेक्ट बन गया। एक्चुअली कहने का मतलब यह है द रोज इज वेरी ब्यूटीफुल, तो ये जो बाकी हिस्सा है ये प्रेडिकेट है। इसी तरह से और एक सेंटेंस, ही राइट्स स्टोरीज, यहां ही सब्जेक्ट है, तो हम ये कहेंगे जो सब्जेक्ट होता है वो नाउन या प्रोनाउन होता है हमेशा। और ही जो है उसके मुतालिक हम क्या कहते हैं, कौन सा काम वो करता है, राइट्स स्टोरीज, तो ये है प्रेडिकेट और ये है ही सब्जेक्ट। तो इस तरह से हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के मुतालिक कुछ थोड़ा बहुत तो जान गए। अब ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले आपको ये ध्यान रखना है कि क्लास जो है ये दो टाइप का होता है। मैं ये कहूंगा क्लास जो है इट इज ऑफ टू टाइप्स। हम ये कहेंगे इंडिपेंडेंट,
या इसका और एक नाम है प्रिंसिपल, या इसका और एक नाम है मैन, MEIN। और दूसरा जो है, दूसरा क्लास वो है डिपेंडेंट, या हम इसको कह सकते हैं सबऑर्डिनेट। तो हम ये कहेंगे क्लासेस आर ऑफ टू टाइप्स, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, या प्रिंसिपल मैन हम कहेंगे यहां सबऑर्डिनेट क्लास। अब ये इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट या प्रिंसिपल मैन या सबऑर्डिनेट क्लास जानने के लिए हमने थोड़े सेंटेंसेस लिखने हैं। मिसाल के तौर पे मैं ऐसे लिखूंगा, द मैन is a doctor. He is a writer. ये सेंटेंसेस दो मैंने लिखे, इनको हमने जोड़ना है। अब मुख्तलिफ तरीकों से जोड़ सकते हैं, फिलहाल हम एक तरीका इस्तेमाल करेंगे। द मैन who is a doctor is a writer। ये एक तरीका है इसको लिखने का। या मैं ऐसे लिख सकता हूं, द मैन इज अ डॉक्टर एंड ए राइटर। फिर लिखूंगा, द मैन इज ए डॉक्टर एंड ए राइटर। ठीक, नंबर 1 सेंटेंस, नंबर 2 सेंटेंस। तो यहां हमने इस्तेमाल किया इसको हु कंजक्शन जिसको बोलते हैं, विच जॉइन्स टुगेदर वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस, सेंटेंसेस एक्स्ट्रा। इसको हमने जोड़ा हु से, हु कंजक्शन है। तो यहां हमने एंड इस्तेमाल किया, तो जोड़ा दो सेंटेंसेस को, एक सेंटेंस बनाया। तो हमने यहां याद रखना है, द मैन इज ए डॉक्टर। ठीक, या द मैन इज ए राइटर, फिर हम कहेंगे हु इज अ डॉक्टर। इसी तरह से द मैन इज अ डॉक्टर, तो फिर हम कहेंगे एंड ए राइटर। तो यहां मैं आपको ऐसे बताऊंगा दूसरे वाले सेंटेंस से, ये आसान तरीका है समझाने का। ये एक सेंटेंस है पूरा सारा, द मैन इज अ डॉक्टर एंड अ राइटर, लेकिन इसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा पहला ये है, द मैन इज अ डॉक्टर, और दूसरा जो हिस्सा है वो है एंड अ राइटर। तो हम ये कहेंगे ये हिस्सा जो है ये अलग है और ये हिस्सा अलग है, मगर कलेक्टिवली हम कहेंगे ये सेंटेंस है। ये जो पार्ट है ये इस सारे सेंटेंस का हिस्सा है, तो हम कहेंगे इसको ये क्लास है। ये पार्ट जो है ये इस सारे सेंटेंस का हिस्सा है, तो हम कहेंगे ये एक क्लास है। हम ऐसे समझेंगे, द मैन इज अ डॉक्टर ए क्लास एंड ए राइटर दूसरा क्लास। तो इस सेंटेंस के दो क्लास है। अभी हमने कहा था क्लास इज ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, तो हम कहेंगे ये पार्ट इस सारे सेंटेंस का एक हिस्सा है, क्लास है। ये पार्ट इस सारे सेंटेंस का एक हिस्सा है, तो ये भी क्लास है। लिहाजा इस सेंटेंस के दो क्लासेस है। अब दूसरा पॉइंट है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। एक्चुअली ये द मैन जो है इज, ये कॉमन है, यहां भी ये है और यहां भी है। द मैन, यहां द मैन, फिर ही आ गया यानी वो आदमी। द मैन इज अ डॉक्टर, द मैन इज ए राइटर। तो द मैन जो है सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है, तो यहां भी एड के बदले एक्चुअली यहां है द मैन इज। तो द मैन इज जो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब है। तो यही हमने कहा था सब्जेक्ट प्लस वर्ब।
इसी तरह से अगर हम यहां देखेंगे, द मैन हु इज ए डॉक्टर इज ए राइटर, हम ये जोड़ेंगे ऐसे, द मैन इज ए राइटर, फिर हु, ये एक्चुअली द मैन है या ही है, ही इज ए राइटर, या द मैन इज ए डॉक्टर, द मैन इज ए राइटर, द मैन इज ए डॉक्टर। तो यहां भी हु सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, तो यहां द मैन सब्जेक्ट है और इज वर्ब है। या इस तरह से और एक सेंटेंस हम लिखेंगे, शी ईट्स फूड एंड ड्रिंक्स वाटर। इसके भी दो हिस्से हैं, मैं ऐसे बताऊंगा, एक हिस्सा है शी ईट्स फूड और दूसरा हिस्सा है एंड ड्रिंक्स वाटर। एक्चुअली ये सेंटेंस इस तरह है, शी ईट्स फूड, शी ड्रिंक्स वाटर। ये शी जो है ये कॉमन है, यहां भी ये है और यहां भी ये है, तो शी सब्जेक्ट है यहां, फिर ईट्स वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है, तो यहां भी शी एंड के बदले शी, ड्रिंक्स वाटर, शी सब्जेक्ट है और ड्रिंक्स फाइनाइट वर्ब है, तो यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब ये क्लास होता है। अब हमने अभी कहा कि क्लास जो होता है वो दो टाइप्स का होता है, यानी इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट, मेन या प्रिंसिपल क्लास, फिर हमने कहा यहां सबऑर्डिनेट क्लास। अब हम देखेंगे इंडिपेंडेंट क्लास क्या होता है और डिपेंडेंट क्लास क्या होता है। मिसाल के तौर पे मैं यहां सेंटेंस लिखूंगा, शी राइट्स स्टोरीज, फिर हम दोबारा लिखेंगे, शी इज माई नेबर। शी राइट्स स्टोरीज, शी इज माई नेबर। इन दो सेंटेंसेस को हम आपस में अब जोड़ेंगे, तो यहां हमने कंजक्शन इस्तेमाल करना है। चलिए हम इस वक्त यहां हु कंजक्शन इस्तेमाल करेंगे, ह्यूमंस के साथ हु इस्तेमाल होता है। हम लिखेंगे, शी हु राइट स्टोरीज इज माई नेबर, शी हु राइट स्टोरीज इज माई नेबर। तो मैं ये कहूंगा, एक्चुअली इस तरह है, हु राइट स्टोरीज, ये है एक क्लास इस सारे सेंटेंस का, और दूसरा जो क्लास है वो है शी इज माई नेबर। शी इज माई नेबर एक क्लास है, हु राइट स्टोरीज दूसरा क्लास है, लेकिन कलेक्टिवली ये एक सेंटेंस है। अब हमने देखना है इसमें इंडिपेंडेंट क्लास कौन है, डिपेंडेंट क्लास कौन है। पहले मैं समझाऊंगा इंडिपेंडेंट क्या है और डिपेंडेंट क्या है। देखो बच्चों, इंडिपेंडेंट का मतलब यह है, आपका पेरेंट जो है वो खुद अपने हाथों से कमाता है, वो इंडिपेंडेंट है। लेकिन आपको वो कपड़े देता है, खाना देता है, फीस देता है, वगैरह वगैरह, बुक्स लाता है, तो आप उसके ऊपर डिपेंडेंट है। इसी तरह से सेंटेंस में भी ऐसा ही होता है। जो डिपेंडेंट सेंटेंस होगा वो पूरा माने तब तक नहीं देता जब तक कि इंडिपेंडेंट उसकी हेल्प ना करेगा, उसके साथ ना होगा। लेकिन इंडिपेंडेंट क्लास जो होता है वो कंप्लीट होता है, इट मेक्स ए कंप्लीट सेंस, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट होता है, इसको किसी दूसरे के सहारे की जरूरत नहीं है। या हम ये कहेंगे प्रिंसिपल सबऑर्डिनेट, ऐसे में समझाऊंगा, आपके स्कूल में प्रिंसिपल है और जो बाकी उसके मातहत वहां काम करते हैं उनको हम कहेंगे सबऑर्डिनेट्स। तो इसी तरह से जो मेन क्लास, प्रिंसिपल क्लास, इंडिपेंडेंट क्लास जो होता है वो बिल्कुल माने पूरा देता है, उसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती है, क्रच की जरूरत नहीं होती है, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं होती है। लेकिन डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट को हेल्प की जरूरत होती है, तभी वो पूरा माने दे सकता है, वरना ये अधूरा होता है। यहां मैं आपको समझाऊंगा, शी इज माई नेबर, मैं लिखूंगा शी इज माई नेबर। तो दूसरा लिखूंगा मैं, यहां मैंने फुल स्टॉप किया क्योंकि ये कंप्लीट सेंटेंस है, शी इज माई नेबर, वो मेरी हमसाया है। फिर यहां दूसरा है हु राइट स्टोरीज, यहां मैं लिखूंगा हु
राइट्स स्टोरीज। एक्चुअली जो हमारा टॉपिक है वो है सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। मैं आसान तरीका बताऊंगा ऐसे लास्ट में तकरीबन जिससे आसानी से आपको वो समझ आएगा। ये हर क्लास के लिए है और हेल्पफुल ये लेक्चर होगा जरूर। तो मैंने लिखा शी इज माई नेबर, कंप्लीट सेंटेंस। लेकिन हु राइट स्टोरीज, ये कोई क्वेश्चन नहीं है। यहां मतलब है जो कहानियां लिखती है। अगर मैं आपको कहूंगा जो कहानियां लिखती है, आप कहेंगे सर आपको कुछ और कहना है। जो कहानियां लिखती है, जो लड़का यहां आया था, इसका मतलब है ये अधूरा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हिस्सा है, आई कॉन्ट प्लेस अ फुल स्टॉप हियर, क्योंकि ये अधूरा है। तो लिहाजा मैं कहूंगा ये डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है। और ऊपर वाला जो ये सेंटेंस है, क्लास है, ये बराबर माने देता है। इसको हम कहेंगे इंडिपेंडेंट, या हम प्रिंसिपल या मेन क्लास कहेंगे। यानी जो पूरा माने देता है उसको इंडिपेंडेंट, मेन या प्रिंसिपल क्लास कहते हैं, और जो पूरा माने नहीं देता है उसको दूसरे क्लास की जरूरत होती है माने पूरा करने में, तो उसको हम कहेंगे ये डिपेंडेंट क्लास है। तो अब यही पॉइंट्स जो है ये हमें काम आएंगे सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड क्लासेस या सेंटेंसेस समझने में। मैं आपको ऐसे बताऊंगा। पहले हम देखेंगे सिंपल क्या होता है। सिंपल जो है, यहां आपने एक पॉइंट अहम याद रखना है। इसमें सब्जेक्ट होता है अपना, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मैंने अभी बताया, जिसकी हम बात करेंगे, द थिंग और पर्सन और प्लेस वी टॉक ऑफ, दैट इज सब्जेक्ट। या डुअर ऑफ एक्शन, कभी डुअर ऑफ एक्शन हर सेंटेंस में फिट नहीं होता है, तभी मैंने आपको बताया कि जिसकी हम बात करेंगे। तो प्लस यहां प्रेडिकेट होता है, मगर याद रखना है मैं लिखूंगा वन प्रेडिकेट, एक प्रेडिकेट होगा इसमें। जो हम सब्जेक्ट के मुतालिक बात करेंगे एक बात होगी, दो तीन बातें नहीं होगी। सब्जेक्ट प्लस वन प्रेडिकेट, ये सिंपल सेंटेंस होता है। या हम कहेंगे इसमें सब्जेक्ट होता है प्लस वन फाइनाइट वर्ब, यानी इसमें एक फाइनाइट वर्ब होता है। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट्स मैंने आपको पहले ही बताया है एक लेक्चर में इसी चैनल पे। या हम ये कहेंगे सिंपल सेंटेंस जो होता है ना, उसमें होता है वन आइडिया वन थॉट, इसमें होता है वन आइडिया वन थॉट, उसमें होता है। मगर अब एक और अहम बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, यही बात आपको याद रखनी है जो हेल्प करेगा आपको आसानी से सिंपल सेंटेंस पहचानने में। वो ये है नो कंजक्शन यूज्ड। ये मैंने बताया था, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। नो कंजक्शन यूज्ड, सिंपल सेंटेंस में कोई कंजक्शन नहीं होता है। जिस सेंटेंस में कोई कंजक्शन नहीं होता तो हम कहेंगे ये सिंपल सेंटेंस है। मिसाल के तौर पे, द गर्ल रीड्स ए बुक, यहां द गर्ल सब्जेक्ट है और रीड्स ए बुक प्रेडिकेट है। द गर्ल सब्जेक्ट है, रीड्स फाइनाइट वर्ब है, और इसमें कोई कंजक्शन इस्तेमाल नहीं हुआ है। कंजक्शन आपको मालूम होना चाहिए, कंजक्शन क्या है। और, yet, but, so, and, therefore, that, in spite of, despite, as well as, no sooner, dash, than, either dash or, neither dash nor, either को either भी पढ़ते हैं, neither को neither भी पढ़ते हैं। इसी तरह से as well as, इसी तरह से बहुत सारे यानी दो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हाउएवर कर सकते हैं इस्तेमाल, मोरओवर कर सकते हैं इस्तेमाल, वगैरह वगैरह बहुत सारी कंजक्शंस है। तो यहां कोई इनमें से कंजक्शन इस्तेमाल नहीं हुआ है। इसका मतलब है हम आंखें बंद करके ये बता सकते हैं कि ये सिंपल है, क्योंकि नो कंजक्शन हैज बीन यूज्ड हियर। ये बातें भी आपको याद रखनी है, लेकिन आसान तरीका यह है कि नो कंजक्शन हैज बीन यूज्ड हियर, सो इट इज ए सिंपल सेंटेंस। और एक सेंटेंस हम लिखेंगे, द बॉय drives the car fast, तो यहां भी कोई कंजक्शन नहीं है। और एक वर्ब है फाइनाइट वर्ब, सब्जेक्ट है अपना, या हम कहेंगे सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट,
एक प्रेडिकेट आ गया। तो ये है सारे सिंपल सेंटेंसेस, यानी नो कंजक्शन हैज बीन यूज्ड हियर। वन आइडिया वन थॉट है, एक बात है जो यहां की गई है। देखो, अगर ये कहेंगे द बॉय ड्राइव्स द कार फास्ट एंड लिसन्स टू म्यूजिक, दो बातें आ गई, तो फिर ये सिंपल नहीं है, और इसमें एंड कंजक्शन भी आ गया। तो जिसमें वन थॉट वन आइडिया होगा, सिंपल सेंटेंस। जिसमें सब्जेक्ट प्लस वन फाइनाइट वर्ब, सिंपल सेंटेंस। जिसमें सब्जेक्ट प्लस वन प्रेडिकेट, तो सिंपल सेंटेंस। ये सिंपल सेंटेंस पहचानने का एक आसान तरीका है। अब इसके बाद हम आते हैं कंपाउंड सेंटेंस पे। कंपाउंड जो है उसमें इंडिपेंडेंट क्लॉजेस सिर्फ होते हैं, यानी हम ये कहेंगे कंपाउंड, इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉजेस सिर्फ होते हैं। पहला भी इंडिपेंडेंट होगा और दूसरा भी इंडिपेंडेंट होगा, इसमें कोई डिपेंडेंट क्लॉज नहीं होता है। और एक पॉइंट हम ये कहेंगे, इसमें कंजक्शन इस्तेमाल होता है, कंजक्शन यूज। इससे पहले हमने कहा था कि सिंपल में कोई कंजक्शन इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन कंपाउंड में कंजक्शन इस्तेमाल होता है और सिर्फ इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं, इसमें डिपेंडेंट क्लॉज कोई नहीं होता है। अब यहां मसला है कि हम कैसे पहचान सकते हैं कि इंडिपेंडेंट कौन है या डिपेंडेंट कौन है। ये पहचानने में यहां थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, एक आसान तरीका है, वो मैं आपको बताऊंगा कि आपको याद रखने हैं 6 कंजक्शंस, और यट, बट एंड, सो, देयरफॉर, ये 6 कंजक्शंस आपको याद रखने हैं। जहां भी इनमें से कोई एक इस्तेमाल होगा तो हम आराम से कह सकते हैं कि ये कंपाउंड सेंटेंस है। कुछ ग्रामरियंस ये कहते हैं कि देयरफॉर इसमें शामिल नहीं है, बट आफ्टर थॉरो स्टडी मैं ये बता सकता हूं कि ये भी जरूर इसमें शामिल है। तो मिसाल के तौर पे अब हम लिखेंगे कुछ सेंटेंसेस इस पे, जिससे ये क्लियर हो जाएगा कंपाउंड सेंटेंसेस। हम ये कहेंगे ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, तो यहां बट इस्तेमाल हो गया, तो बट तो यहां है, तो हम कहेंगे कि ये कंपाउंड है, क्योंकि कंपाउंड कंजक्शन इस्तेमाल हुआ है इसमें। इसी तरह से हम ये कह सकते हैं यू कैन ईट एन एप्पल और एन ऑरेंज, तो यहां हमने और इस्तेमाल किया, और यहां है, तो हम कहेंगे ये कंपाउंड सेंटेंस है। इसी तरह से हम ये कहेंगे शी इज ए सिंगर एंड ए डांसर, तो यहां हमने एंड इस्तेमाल किया, यहां एंड है, तो हम कहेंगे ये कंपाउंड सेंटेंस है। हम लिखेंगे ही वर्कड हार्ड सो पास्ड द एग्जामिनेशन, कंपाउंड सेंटेंस, सो की वजह से। ही वर्कड हार्ड देयरफॉर अर्नड मच मनी, देयरफॉर आ गया, तो कंपाउंड सेंटेंस है। हम ये कहेंगे he worked hard या he ran fast yet didn't catch the train, yet आ गया, तो कंपाउंड सेंटेंस है। यानी जहां भी इनमें से कोई इस्तेमाल होगा तो हम ये कह सकते हैं कि ये कंपाउंड सेंटेंस है। एक्चुअली कंजक्शन जो है बहुत सारे हैं, लेकिन उन सबों में से हमने ये 6 याद रखने हैं, तो जहां इनमें से कोई इस्तेमाल होगा तो हम कह सकते हैं कि ये कंपाउंड सेंटेंस है। अब हमने कॉम्प्लेक्स पे आना है। कॉम्प्लेक्स जो है उसमें याद रखना है आपको, उसमें एक इंडिपेंडेंट और एक कम से कम डिपेंडेंट होना चाहिए। हम ये कहेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, उसमें एक इंडिपेंडेंट होना चाहिए और दूसरा डिपेंडेंट होना चाहिए। मिसाल के तौर पे शी इज द नर्स हु अटेंड्स पेशेंट्स, या हम ये कहेंगे डिक्शनरी इज ए बुक विच गिव्स
मीनिंग ऑफ वर्ड्स। तो यहां हमने ऊपर वाले सेंटेंस में हु इस्तेमाल किया कंजक्शन, इसका मतलब है यहां कंजक्शन इस्तेमाल होता है। तो मैं कहूंगा एक इंडिपेंडेंट होना चाहिए, दूसरा डिपेंडेंट होना चाहिए कम से कम। और दूसरा पॉइंट जो मैं यहां कह सकता हूं वो ये है कि इसमें कंजक्शन इस्तेमाल होता है, कंजक्शन यूज। मैंने पहले कहा आपको सिंपल में कोई कंजक्शन इस्तेमाल नहीं होता है, कंपाउंड में 6 कंजक्शंस में से कोई ना कोई इस्तेमाल होता है, और कॉम्प्लेक्स में भी कंजक्शन इस्तेमाल होता है। तो कौन से कंजक्शन, मैं ये बताऊंगा आपको। आसान तरीका यही है कि जो भी उन 6 के बगैर सारे कंजक्शन है वो सभी कॉम्प्लेक्स कंजक्शन है। मिसाल के तौर पे उसमें हमने दैट इस्तेमाल नहीं किया तो हम कहेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स कंजक्शन है। हमने उसमें डिस्पाइट इस्तेमाल नहीं किया, हमने उसमें इन स्पाइट इस्तेमाल नहीं किया, इन स्पाइट ऑफ। हमने उसमें ऑल दो इस्तेमाल नहीं किया, हमने दो इस्तेमाल नहीं किया, हमने एज वेल एज इस्तेमाल नहीं किया, हमने वेल वाइल इस्तेमाल नहीं किया, नो सूनर डैश देन इस्तेमाल नहीं किया, आइदर डैश और इस्तेमाल नहीं किया, नाइदर डैश नॉर इस्तेमाल नहीं किया, यानी वगैरह वगैरह बहुत सारे कंजक्शंस हैं। वो सारे कंजक्शंस जो है, जो मैंने यहां भी थोड़े बहुत लिखे, वो सभी कॉम्प्लेक्स कंजक्शंस है। तो लिहाजा आसान तरीका है कि जहां इनमें से कोई इस्तेमाल होगा, उन 6 के बगैर कोई भी कंजक्शन इस्तेमाल होगा, तो हमने ये पढ़ना है कि इट इज ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो मैं थोड़ा लिखूंगा यहां कुछ सेंटेंस। द मैन won the medal। हम दूसरा सेंटेंस लिखेंगे, he didn't work hard। इसको हम जोड़ेंगे although से। यहां मैंने although लिखा है, although the man didn't work hard, या although he didn't work hard he won the medal। या हम ये कहेंगे the man won the medal although he didn't work hard। the man won the medal although, या हम कह सकते हैं दो, he didn't work hard। इसी तरह से और एक मैं सेंटेंस लिखूंगा, she faced the interview, she was not selected। हम ये कह सकते हैं, although दो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं इन स्पाइट ऑफ इस्तेमाल कर सकते हैं। इन स्पाइट ऑफ फेसिंग द इंटरव्यू, यहां फेस्ड को बदले में, इसके बदले में हमने लिखना है फेसिंग। इन स्पाइट ऑफ फेसिंग द इंटरव्यू शी वॉज नॉट सिलेक्टेड। या हम ये कहेंगे डिस्पाइट फेसिंग इंटरव्यू। हम इन स्पाइट ऑफ के बदले हम लिख सकते हैं डिस्पाइट। तो यहां आपने याद रखना है, इन स्पाइट इस्तेमाल हुआ, ऊपर ऑल दो या दो इस्तेमाल हुआ, तो हम ये कह सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कंपाउंड कंजक्शन में जो 6 आते हैं कंजक्शन, उनके बगैर जो भी कंजक्शन है वो कॉम्प्लेक्स में आ जाता है। यहां हम ये कहेंगे while we were playing the match, while it was raining, while उस वहां इस्तेमाल होता है जहां साइमल्टेनियसली दो एक्शंस, where two actions will take place। तो हम कहेंगे we were playing the match while it was raining। तो while इस्तेमाल हुआ तो हम ये कहेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। मुझे उम्मीद है कि ये आपको ये लेक्चर पूरा समझ आया होगा। फिर एक बार मैं दोहराता हूं, सिंपल सेंटेंस में कोई कंजक्शन इस्तेमाल नहीं होता है,
कंपाउंड में 6 कंजक्शनों में से कोई इस्तेमाल होता है, और, यट, बट, सो एंड देयरफॉर, और जो भी बाकी कंजक्शंस है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में इस्तेमाल होते हैं। होप यू माइट हैव अंडरस्टूड इट बेटर।